नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर के प्राणी संग्रहालय में 24 तारीख को मादा बाघ ने 3 शावकों को जन्म दिया था। इसमें कल एक शावक की मृत्यु हो गई। यह तीनों इंदौर प्राणी संग्रहालय का नाम पूरे विश्व में पहचान बनाने के लिए कारगर सिद्ध हो रहा था, लेकिन एक शावक की मृत्यु के बाद प्राणी संग्रहालय में इसको लेकर असंतोष फैला हुआ है। अब यह मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु है या फिर कमजोरी होने के कारण मां के द्वारा ही उसकी मृत्यु की गई है, इसका अभी स्पष्ट कारण प्राणी संग्रहालय नहीं दे पा रहा है। आपको बता दें कि रविवार को सफ़ेद बाघ ने 3 शावकों को जन्म दिया था, जिसमें एक शावक का रंग सफ़ेद, दूसरे शावक का रंग काला और सफ़ेद था। वहीं तीसरा शावक 3 रंग का था, जिसमें पीला, सफ़ेद व काला रंग था। यह शावक अभी तक किसी भी जगह पर देखा नहीं गया था। व्हाइट और ब्लैक टाइगर की मीटिंग के बाद इस शावक का जन्म हुआ था। दुनिया में कहीं भी ब्लैक व व्हाइट टाइगर की मीटिंग नहीं हुई है। अब प्राणी संग्रहालय में बाघों की संख्या बढ़कर 15 हो गई थी, जिसमें कुल 4 सफेद बाघ है, लेकिन अब एक शावक की मृत्यु के बाद यह संख्या घटकर 14 हो गई है। बहरहाल अभी तक प्राणी संग्रहालय द्वारा शावक की पहचान नहीं की जा रही है। 3 में से 2 शावक ही दिख रहे हैं, जिसके चलते एक शावक की मृत्यु की आशंका जताई जा रही है। ये जो 24 तारीख को बर्थ हुआ था, जिसमें ब्लैक एंड जो मेलेनिस्टिक ब्लैक टाइगर था उसके वाइट के साथ क्रॉस करने से जो जनरेशन आई थी, 3 कब्स हुए थे उसमें, जिसमें एक नॉर्मल कलर था, एक ट्राई कलर का था जिसमें तीनों कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिले थे, और एक ब्लैक एंड वाइट था जो कि मेलेनिस्टिक कलर जो वाइट था उसकी कलर जो उसमें आया था। अब जो अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा है कि उसमें से एक बच्चा मिसिंग है, वो बच्चा दिख नहीं रहा, तो हमें बिल्कुल संदेह इस बात पर पुख्ता हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी डेथ हुई है, क्योंकि अभी उसकी बॉडी दिख भी नहीं रही है। मदर के पास ही है सभी वो, और जिस झाड़ियों के झुरमुट में लेके बैठी हो वहाँ पर कुछ भी क्लियर विजन दिख नहीं रहा है। 2 बच्चे बिल्कुल क्लियर दिख रहे, कल से वो तीसरा नोटिस में नहीं आ रहा, तो ये संभव है कि हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो, क्योंकि कमज़ोर भी था, वीक भी था वो। इस कारण इस बात की संभावना है कि शायद उसकी मौत हो गई हो। नहीं, देखिए, अभी किसी भी तरह से मदर और जो बच्चे उनके साथ में, उनको किसी भी लेवल पर डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि अगर उनको डिस्टर्ब इस तरह की चीज़ों को लेकर अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो जो हमने खोया वो तो खोया, लेकिन साथ में जो 2 बच्चे और उनको भी डिस्टर्बेंस होने के कारण कोई मदर कोई दूसरा और अनवांटेड स्टेप ना ले ले। इसलिए हम लोग जो जिस हालत में उसको उसी हालत में छोड़ कर रखा है। बच्चों की केयरिंग इतना ज़रूर है कि मदर बहुत केयरिंग है, बच्चों की बहुत अच्छे से केयर कर रही है, मिल्किंग भी करा रही है, बार बार उनको संभाल के भी रख रही हो। तो इससे लग रहा है कि मदर की तरफ से जो 100% डिवोशन होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, कि वो पूरी तरह से है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट रहेगा अगर कभी उस बच्चे की डेथ हुई है। होता है, इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में कैनाबलिज्म बोलते हैं, जब मदर खुद अपने बच्चे को बर्थ के बाद ही इमीडिएट खा लेती है जब वो कमज़ोर होता है। तो इस तरह का डॉग्स में भी देखने को मिलता है, जो डोमेस्टिक कैट रहती है उनमें भी देखने को मिलता है, और जो वाइल्ड कैट रहती है, बिग कैट, उनमें भी इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है। इसको हम लोग, जैसा मैंने बताया भी, कि इसको कैनाबलिज्म बोलते हैं, जब मदर खुद अपने बच्चे को खा लेती है। तो हो सकता है ये भी संभव है। नहीं, देखिए, अभी सारे बच्चे मदर के पास में है और कोई अभी उसके पास जाने की हिमाकत नहीं कर सकता है, और वो मदर के साथ ही है। वो तो मदर ने खाया है या फिर नेचुरल उसकी डेथ हुई है, अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी।